तो नमस्कार मित्रों। और बहुत दिन बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं आप लोगों से, और उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। और ऐसा इस कारण हुआ, कुछ दिनों से मोस्टली मैं देखा यूट्यूब स्टूडियो पर जाके, तो 3 हफ्ते से मैंने किसी भी तरह का क्लास नहीं लिया था, किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं किया, ना तो शॉर्ट में ना तो लॉन्ग वीडियो में। तो आज जाके मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। लेक्चर इन सेंस मतलब बस आपसे रूबरू हो रहा हूँ। क्यों मैं नहीं डाल पाया, क्या कारण रहा, क्योंकि ऑफिस वर्क इतना ज़्यादा लोड बढ़ गया था यूनिवर्सिटी में कि उस वजह से मुझे टाइम नहीं निकल पाया कि मैं अपने इस प्रोजेक्ट पे भी काम कर पाऊँ, ठीक है, आप लोग के सामने इंटरेक्ट कर पाऊँ मोस्टली। तो उनसे मुझे माफ़ी मांगना है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ था और टिल अभी तक वो हमारा सपोर्ट किए, ठीक है, और आगे भी आप करते रहेंगे, हम आपसे आशा करते हैं। और ऐसा अब आगे कभी भी नहीं होगा। मैं रेगुलर बेसिस पे आता रहूँगा और डेली कुछ ना कुछ टॉपिक या क्वेश्चंस जो भी आने वाले एग्ज़ाम है, इधर मैंने सरकारी रिज़ल्ट पे देखा तो बहुत सारे फॉर्म आए हुए हैं, जिसमें से बहुत अच्छे जो फॉर्म हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मगर इन सबों के बीच में कुछ दिन से आप लोग से किसी से बात करना, एक लेक्चर क्लास वीडियो बनाने में छूट जाने से कुछ बोलने में घबराहट सा महसूस हो रहा है, मगर हम इसको इम्प्रूव करेंगे। और फिर से आप सभी सब्सक्राइबर से मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैं किसी भी तरह का आपका, जो आपने हमसे उम्मीद लगाई थी, जिस कंसेप्ट को समझ के आप हमारा चैनल सब्सक्राइब किए थे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। और मैं आगामी आने वाले हर परीक्षा में आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा हूं। जिस तरह की भी मदद मैं कर सकता हूं मैं करूंगा अपने एंड से, और जैसा भी होगा आप हमें अपने कमेंट्स के थ्रू बताते रहेंगे, जिससे मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊँ। आपका कमेंट ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हम जान पाते हैं कि अगले की नीड क्या है, व्हाट योर रिक्वायरमेंट, विच टॉपिक यू वांट टू स्टडी, ठीक है। हालांकि बहुत बड़े बड़े टीचर लोग हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर जो भी चीज़ मैं समझा सकता हूँ या मेरे एंड से आप समझ सकते हैं, अगर आप उस कमेंट्स में बॉक्स में आप देते हैं, अपना सजेशन देते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा, ठीक है। आप सभी से हाथ जोड़ के मेरी माफ़ी मांगता हूँ कि आगे से मैं ऐसा कोई भी लेट काम नहीं करूँगा, हर चीज़ अप टू डेट रहेगा, ठीक है। आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं जो हमारे होने वाले हैं, उसमें कुछ एग्ज़ाम्स को मैंने नोट डाउन किया है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और अच्छा पे स्केल प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला तो है मध्य प्रदेश का निकला है MPESB एक्साइज कांस्टेबल। बहुत अच्छा पद है मेरे यार, एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती है, 20,000 मिनिमम पे स्केल है, ठीक है। अगर ये आपका निकल जाता है तो सबसे अच्छा आपका हो जाने वाला है कैरियर। आगे चल के आप प्रमोशन पाएंगे, प्रमोशन भी इसमें अच्छा होता है, और मोस्ट प्रोबेबली एक्साइज डिपार्टमेंट में आप कांस्टेबल होने वाले हैं। एक्साइज डिपार्टमेंट में आप कांस्टेबल होंगे, ठीक है। आने वाला सिलेबस क्या है, बस वही मैथ है। इस जितने भी पेपर की मैं बात करूंगा उसके अंदर मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, और जीके जीएस, मैथ रीजनिंग जीके जीएस। दूसरा एग्जाम क्या है जिसकी हम डिस्कस कर सकते हैं, आरआरबी रेलवे का एग्जाम, वो भी ग्रुप डी एग्जाम। हर जोन में अलग अलग वैकेंसीज है जिसमें आप जाके भर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस। दूसरा आरआरबी का एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी, जिसको हम टारगेट लेके चलेंगे। मैं भी इसका पेपर दूंगा, ठीक है। और चौथा एग्जाम है CSIR CDRI जूनियर सेक्रेटरिएट, CSIR बस लिखता हूं, इसके अंदर है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और स्टेनो, जूनियर सेक्रेटरिएट और स्टेनो, ठीक है। CSIR के अंदर में है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट और स्टेनो की पोस्ट आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे अच्छा वैकेंसी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आया हुआ है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। जितने भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, इस तरह के टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस आने हैं। ज़्यादा होगा तो किसी में इंग्लिश आ जाएगा, मगर मोस्टली इन सब में ये चीज़ का डिमांड है, ठीक है। छठवां हम आपको बताएं, बिहार में आया हुआ है 10+2 लेवल पे,
इस साल बिहार में चुनाव है तो अधिक से अधिक वैकेंसीज आने की आशा हम रखते हैं। BTCA इंसेक्ट कलेक्टर का मेरे मित्रों फॉर्म निकला है, आप भर सकते हैं, जिसमें 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जाके आप सरकारी रिजल्ट पे देख सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में भी आप जूनियर असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट की फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट ये है। हो सकता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाए। ठीक है, इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट इंक्लूड हो जाए। फिर सबसे मेजर इंपॉर्टेंट है SSC CHSL का फॉर्म निकल चुका है। और नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, राजस्थान के अंदर में RR VU NL जूनियर इंजीनियर का वांट है, जिसके अंदर मैं मैकेनिकल का ज़्यादा डिस्कस करूंगा और कोई ब्रांच का मैं डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैकेनिकल से रिलेटेड जानकारी मैं आपको दे सकता हूं। तो जितने लोग जूनियर इंजीनियर में मैकेनिकल का प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो SSC JEE का हो, चाहे किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में JEE का हो, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम का हो, हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं, करेंगे मैकेनिकल लेवल पे कि आपको किस तरह से तैयार करना है। बाकी जो एग्ज़ाम है ये बहुत सारे वांट हैं, मैं उन सब में सबसे क्रीमी जो एग्ज़ाम्स हैं जिनको हम क्रैक कर सकते हैं और अपना फ्यूचर इसमें बना सकते हैं, वो एग्ज़ाम जो इस बोर्ड पे लिखे हुए हैं वो एग्ज़ाम है। ठीक है, हालांकि आप देखेंगे जो लोग रूबरू नहीं हैं वो रूबरू हो सकते हैं। दूसरी चीज़, हम इन सब एग्ज़ामों में आने वाले टॉपिक सब्जेक्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और मोस्टली हम जो कंसेप्ट्स बनाएंगे ना वो हम शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, उस कंसेप्ट्स के ऊपर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उस कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे, जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, शॉर्ट्स में भी डालेंगे, लॉन्ग फॉर्म में भी बनाएंगे। ठीक है, अब ब्रेक नहीं करेंगे, चाहे कितना भी बर्डन बढ़े, यूनिवर्सिटी में कितना भी वर्कलोड आए, हम कोशिश करेंगे आप लोग से मैक्सिमम टाइम रिएक्ट करें, आपसे मतलब रूबरू हो पाए। और गोरखपुर यूनिवर्सिटी भी इस बार UPSSC के थ्रू, UPSSC के थ्रू, ठीक है, गोरखपुर विश्वविद्यालय भी अपना वांट निकाला हुआ है, जिसके अंदर 60 सीट निकाला हुआ है जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, तो उसके अंडर में आप इस एग्जाम को फोकस करें। जितना लोग विश्वविद्यालय के अंदर घुसना चाह रहे हैं, एंट्री लेना चाह रहे हैं, ठीक है, आप भी आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूपी पेट का एग्ज़ाम जो लोग निकाले हैं वो लोग, फिर एक एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें आप जाके इस पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं, और जितने भी सब्सक्राइबर मेरे सब्सक्राइब किए रहे, 3 हफ्ते से मैं किसी भी तरह के वीडियो लेक्चर्स ना डाल के आपसे इंटरेक्ट किया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, और पूरी कोशिश करूँगा हर तरह के टॉपिक। अभी तो जैसे मेरे चैनल का नाम बहुत बार चेंज किया, क्या रखूँ, बाद में मैंने मैथ बाय मयंक रखा। ठीक है, कि जिसमें हम मैथ और रीजनिंग के रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो मेरा कोर है, जिसमें मुझे कमांड है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, चीज़ों के सारी जानकारी GK GS में, करंट अफेयर में क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, ये सब एग्ज़ाम देने से आता है। ठीक है, तो मैं हर एक टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, भले ही चैनल का नाम मैथ बाय मयंक है, मगर अपने ही करना है, तो चाहे वो साइंस हो, चाहे वो GK का कोई भी पोर्शन हो, जनरल अवेयरनेस का कोई भी पोर्शन हो। ठीक है, देखो GK और जनरल अवेयरनेस में फ़र्क क्या है। ठीक है, कुछ GK के कुछ टॉपिक स्टैटिक होते हैं, कुछ डायनेमिक होते हैं, तो वो जनरल अवेयरनेस में आएंगे। GK के कुछ टॉपिक GK में आएंगे। ठीक है, उसी तरह इंग्लिश हुआ, चाहे वो GK GS हुआ, चाहे वो आपका अलग कोई भी टॉपिक हो, साइंस हुआ, हम सब पे डिस्कस करेंगे किसमें क्या टॉपिक, क्या चीज़ आपको इंपॉर्टेंट, जो चीज़ पढ़ के जानी चाहिए। बाकी मैथ रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उन कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, किस एग्ज़ाम में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ को हमको कवर करना ही करना है, वो सारी चीज़ें हम आपसे रूबरू होते रहेंगे, इंटरेक्ट करते रहेंगे। आज के इस क्लास में बस इतना ही था, आपसे बस माफ़ी मांगना था कि अब ये गलती नहीं होगी, और आपसे डेली इंटरेक्ट होते रहेंगे, चाहे वो शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में, चाहे वो लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में हो। ठीक है, बस आपका प्यार बना रहे इसी तरह। और जो भी आपके दोस्त मित्र हैं जो इस एग्ज़ाम में, इन एग्ज़ामों में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अगर उनको लगता है कि, आपको लगता है कि ये चीज़ उनको पहुंचाना देना सही है, तो आप ज़रूर शेयर करें। आपके शेयर से हमारी भी मदद बढ़ेगी और हमारा मनोबल भी बढ़ेगा, जिससे हम अपना कॉन्फिडेंस अच्छा रख पाएँ और अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।